वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस बी सर। गाइस, आज आपकी जो वीडियो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की है, यानी कि नरेशन की। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नरेशंस की एक एक्सरसाइज प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। चलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करते हैं। कॉमन रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका रूल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे हम। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं होता। रूल नंबर सेकंड, इनडायरेक्ट स्पीच के पूर्व दैट कंजक्शन का प्रयोग होता है या प्रयुक्त होता है। रूल नंबर 3 है आपका, प्रोनाउन आई को ही में बदला गया है। यानी कि अब इन सारे रूल्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसका एग्जाम्पल दे रखा है डायरेक्ट स्पीच में, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम वेरी बिजी टुडे। यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद किया गया है। तो अब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। राम सेड, अब इसमें क्या रखा है, डायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग होता है, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर कंजक्शन दैट का यूज होता है। तो यहाँ हम बनाएंगे राम राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आएगा हमारा दैट। आई को ही में बदला गया है। इसका रूल मैं आपको अभी बताऊंगी, पहले अभी इसे हम चेंज करते हैं। ही, एम को वॉज में चेंज करेंगे, वॉज वेरी बिजी टुडे का दैट डे में चेंज होता है। तो ये हमने इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया। राम सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी दैट डे। अब आप बोलोगे कि आई का ही कैसे हो गया और एम का वॉज कैसे हो गया और टुडे का दैट डे कैसे हो गया। तो ये नरेशन की खास बात होती है कि इसमें कुछ चेंजेस रहते हैं। जैसे अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है तो ये चेंज हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी कि आई जो मतलब एज एम आर होते हैं ये वॉज वर्ब में चेंज हो जाते हैं, ये कंपलसरी रहता है। और आई हमने क्यों चेंज किया, तो इसे यहाँ पर देखते हैं हम। फर्स्ट पर्सन जो रहते हैं आपके वो आई और वी होते हैं, और सेकंड पर्सन आपका यू होता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे या फिर एनी नेम या कोई अदर नेम होता है। तो इसे चेंज कैसे करा जाता है, तो इसकी एक ट्रिक होती है सन बटे 123। यानी कि जो सबका सब्जेक्ट होता है, जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन आई और बी ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, सब्जेक्ट के। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम। और जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट इसमें गिवन नहीं है, बट हम कुछ भी समझ सकते हैं, जैसे कि मोहन वगैरह ले लें या फिर कुछ भी, तो फर्स्ट की तरह ही मानते हैं उसे, फर्स्ट या थर्ड मान सकते हैं। और जो थर्ड पर्सन रहता है आपका वो नो चेंज होता है। यानी कि थर्ड पर्सन ही सी इट दे या फिर किसी का नाम होता है, ये अगर आपके आते हैं तो यहाँ पर तो आप वो नो चेंज रहते हैं, यानी कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। नेक्स्ट है द सिक्वेंस ऑफ टेंसेस के नियम। यानी कि जो कुछ चेंजेस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये डेफिनेट है, ये इसका इसी में चेंज हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आते हैं, इज एम आर। अभी हमने वहां पे एम को वॉज में चेंज करा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वेरी होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होती है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है आपका, एज एफ, तो ये जाता है हेड में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये गाइस आपका नो चेंज रहता है, यानी कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनता। पास्ट इंडेफिनिट जो आपका चेंज होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस आपका वॉज वर्ब प्लस बीइंग के साथ जाता है, यानी कि ये नहीं पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी नहीं होता, परफेक्ट में नहीं होता, ये इसका एक अलग रहता है। ये वॉज वर्ब के साथ बीइंग को अपने साथ लेकर के चलते हैं। पास्ट परफेक्ट जो आपका चेंज होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है, यानी कि हैड बीन के साथ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये नो चेंज होता है, यानी कि इसका भी इंडायरेक्ट स्पीच नहीं बनता। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल होता है, विल शैल का आपका वुड या शुड में जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नो चेंज। फ्यूचर परफेक्ट वुड या शुड प्लस हैव। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये भी नो चेंज होता है।
अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके लिए बाद में याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। सम चेंजेस यानी कि कुछ चेंजेस और हैं, जैसे कि वहां पे अभी हमने चेंज करा था, तो इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। जैसे कि नाउ का देन में चेंज होता है, दिस का दैट में चेंज होता है, दीज का दोज में होता है, एगो का बिफोर, हियर का देयर, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का हम द प्रीवियस डे या द डे बिफोर भी चेंज कर सकते हैं। टुडे का चेंज होता है दैट डे में, जो कि अभी हमने उस सेंटेंस में किया भी था। टू नाइट का दैट नाइट, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर या प्रीवियस नाइट। 10 का आपका सो में चेंज होता है, द नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक में। आप याद रखने के लिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बेसिक रूल्स। यानी कि इसका फर्स्ट है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में गाइस आपके दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, आपको पता ही होगा, एक तो अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अब इसका रूल नंबर 1 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस नहीं बदलता। अब आप बोलोगे रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, तो मोहन सेज ये है आपकी रिपोर्टेड वर्ब। मोहन सेज ये यहाँ तक आपकी पूरी रिपोर्टेड वर्ब है, और संदीप इज अ गुड मैन ये पूरी आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसमें दे रखा है यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में, अब ये ऐसे यस लगी है तो आपको पता होगा ये प्रेजेंट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस नहीं बदलता, यानी कि इसका टेंस नहीं बदलता। तो चलिए इसे इनडायरेक्ट करते हैं हम। मोहन सेज, मोहन सेज, अब हम मैंने बताया था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या यूज करते हैं हम, कंजक्शन दैट। मोहन सेज दैट संदीप, अब संदीप ये नेम है यानी कि थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होगा, तो ये संदीप का संदीप ही आएगा। संदीप, अब इसका किस में चेंज होगा, वॉज में, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। संदीप वॉज ए गुड मैन। रूल नंबर 2 है आपका, यदि रिपोर्टेड वर्ब भूतकाल या पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को भी पास्ट टेंस में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि आपका सेड टू, अब ये किस में हो गया, पास्ट टेंस में, तो इसे भी हम पास्ट में चेंज कर देंगे। चलिए इसका भी इंडायरेक्ट करते हैं। राम सेड टू मोहन, अब इसमें ये सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, राम टोल्ड मोहन। टोल्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट यूज करेंगे, दैट माई एल्डर ब्रदर। अब माई एल्डर ब्रदर, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसे हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो माई एल्डर ब्रदर राम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिज एल्डर ब्रदर, तो हिज एल्डर ब्रदर विल का मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो वुड में चेंज होता है, वुड पास्ट में क्या हो जाएगा इसका, वुड। डब्लू, गो टू दिल्ली। अपवाद, यानी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ प्रकट हो रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब ज्यों की त्यों रहती है। यानी कि इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ की बात दे रखी है, रिपोर्टेड स्पीच इसी को बोलते हैं। अगर इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ये सेंटेंस नहीं बदलता, ये ज्यों का त्यों रहता है, यानी कि एज इट इज रहता है। तो चलिए देखते हैं इसे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बिल्कुल सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसका सेंटेंस में कुछ भी हो, ये प्रेजेंट में दे रखा है बट इसे हम पास्ट में चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, यानी कि जो का त्यों रहेगा। तो चलिए इसे इनडायरेक्ट करते हैं हम।
ये अपवाद है इसका। द टीचर सेड टू है तो इसमें क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड अस दैट, अभी हम एज इट इज उतार देंगे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसके अब नेक्स्ट देखते हैं। बी नंबर है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 है, प्रश्नवाचक वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड में बदल दिया जाता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द प्राइमरी एक्सुलरी या मॉडल एक्सुलरी हो तो इफ या वेदर का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट में दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता। यानी कि प्राइमर एक्सुलरी होते हैं जैसे कि आपके विल हो गए, शेल हो गए, इज, एम, आर या फिर डू वगैरह, ये सारे आपके प्राइमर एक्सुलरी होते हैं। मॉडल, कैन, कुड, शुड, ये सारे आपके मॉडल एक्सुलरी वर्ब होते हैं। तो अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इससे स्टार्ट हो रही है तो इसमें दैट कंजक्शन यूज नहीं करते, इसमें इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो चलिए इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं हम, और इसमें सेड की जगह क्या यूज करेंगे हम, आस्क्ड। मोहन सेड टू राम, तो मोहन आस्क्ड राम, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है विल यू प्ले क्रिकेट टुडे, यानी कि क्या आप मैच आज क्रिकेट खेलोगे, तो ये क्वेश्चन ही तो कर रहा है, तो इसमें पूछ रहा है मोहन आस्क्ड राम। अब इसमें दैट नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब के साथ स्टार्ट है, तो इसमें इफ या वेदर यूज करेंगे। तो हम यहाँ इफ यूज करते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, इफ या वेदर दोनों। यू, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, तो राम ही है, तो इसका यू का क्या चेंज होगा, ही। विल का आपका होगा वुड में, इफ ही वुड प्ले क्रिकेट टुडे का आपका चेंज होता है दैट डे में। तो ये चेंजेस फिक्स रहते हैं, अगर आप ये चेंज नहीं करते तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। रूल नंबर 2 है इसका, प्रश्नवाचक वाक्यों में रिपोर्टिंग स्पीच का पहला शब्द यदि कोई क्वेश्चन वर्ड हो तो इसी क्वेश्चन वर्ड में रिपोर्टिंग क्लॉज से जोड़ा जाता है। ऐसे वाक्यों में न तो इफ या वेदर का प्रयोग होता है और न कंजक्शन दैट का। यानी कि इसमें दे रखा है अगर आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच अगर आपकी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रही है, यानी कि WH टाइप क्वेश्चन होते हैं, इससे स्टार्ट हो रही है, तो ना ही तो आपको इफ या वेदर यूज करना है और ना ही कंजक्शन दैट यूज करना है। तो आई सेड टू मोहन मदन, तो हम इसमें क्वेश्चन ही करेंगे इसके इनडायरेक्ट में, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। आई सेड टू मदन, यानी कि आई आस्क्ड मदन, आस्क्ड मदन। इफ या वेदर नहीं लगाएंगे हम, वेयर का वेयर ही रहेगा, वेयर। अब यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट इसमें मेल है मदन, तो इसमें ही होगा इसका भी, वेयर ही। अब इसमें सेकंड फॉर्म लग जाइए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में चेंज, तो वेयर ही लिव्ड। संकेत, इनडायरेक्ट स्पीच में प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दिया जाता है। अब डायरेक्ट में तो यहाँ पे लगा हुआ है, बट इनडायरेक्ट को ये हमने सिंपल कर दिया, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपके सी, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसका भी रूल नंबर 1 है, आज्ञा सूचक वाक्यों में ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अब टीचर है तो टीचर हमसे रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, टीचर तो हमें ऑर्डर ही देंगे, तो इसमें अब इसमें ऑर्डर का यूज होगा, तो इसे भी इनडायरेक्ट करके देखते हैं।
द टीचर सेड टू राम, अब यहाँ पे आस्क या फिर टोल्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑर्डर, क्योंकि टीचर हमें ऑर्डर दे रहा है, गो आउट, बाहर जाओ, तो टीचर ने क्या किया है, ऑर्डर दिया है। द टीचर ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड राम। अब यहाँ पे हम कंजक्शन दैट की जगह टू यूज करते हैं, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर्ड टू हो, मतलब ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड हो या रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो, इन सब के बाद हम टू का यूज करते हैं। ऑर्डर्ड राम टू गो आउट। रूल नंबर सेकंड है इसका, यदि आज्ञा सूचक वाक्यों में डू नॉट से प्रारंभ हुआ है तो नॉट टू के बाद रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया जोड़ दी जाती है। यानी कि इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। फादर सेड टू द सर्वेंट नॉट टू सिट हियर, यानी कि नॉट टू, ये नॉट टू से स्टार्ट है, यानी कि डू नॉट से स्टार्ट होता है तो हम इसे नॉट टू में चेंज कर देते हैं। द फादर सेड टू सर्वेंट, तो फादर ऑर्डर्ड यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ डू नॉट आएगा, डू मिसिंग है यहाँ पे, डू नॉट टू, डू नॉट आएगा यहाँ पे, नहीं है यहाँ पे। जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे जब आएगा। द फादर ऑर्डर्ड सर्वेंट नॉट टू सिट हियर। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप इनडायरेक्ट में देख लेना। रूल नंबर थर्ड है, प्रार्थना सूचक वाक्यों में सेड को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। ऐसे वाक्यों में सर, मैडम, प्लीज, जेंटलमैन, काइंडली आदि शब्दों को हटा दिया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड प्लीज सिट डाउन, यानी कि मैं अपने फ्रेंड से कह रही हूँ कि प्लीज कृपया बैठ जाओ। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमने यहाँ पे पढ़ा सर, मैडम, प्लीज, जेंटलमैन, काइंडली, इन सबको हटा दिया जाता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज रिक्वेस्टेड तो कर रही हूँ मैं। आई रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू सिट डाउन। रूल नंबर 4 है, परामर्श देने वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस में बदल दिया जाता है। यानी कि जो परामर्श देते हैं, यानी कि जो एडवाइस देते हैं, उनमें उसको एडवाइज्ड लगा करके बदला जाता है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट गिव अप स्मोकिंग। अब डॉक्टर किसी पेशेंट को, यानी कि मरीज को क्या करेंगे, एडवाइस देंगे, ना कि ऑर्डर देंगे और ना ही कोई रिक्वेस्ट करेंगे, वो सिर्फ क्या करेंगे, उनको एडवाइस देंगे। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, द डॉक्टर एडवाइज्ड एडवाइज्ड पेशेंट टू गिव अप स्मोकिंग। यानी कि इसमें सेट टू की जगह क्या लगा दिया हमने, एडवाइज्ड। अब इसके नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। लास्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी कि विस्मय सूचक वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल दिया जाता है। अब एक्सक्लेम्ड में आप भी जानते होंगे, यानी कि या तो अलास करके आता है या फिर हुर्रा वगैरह, इन सबको एक्सक्लेम्ड में बदल दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन सेट की जाती है। अगर कोई सैड है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो लगाएंगे, अगर कोई हैप्पी है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाएंगे। तो ये एग्जाम्पल है, ही सैड अलाश आई एम अनडन, तो ये क्या है, ये सैड है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो आएगा। इनडायरेक्ट बनाते हैं इसका,
he exclaimed with sorrow. I was undone. तो गाइस ये थे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।